जेल से जमानत पर बाहर आने के 15 दिनों बाद आखिरकार आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हो ही गई। करीब 2 घंटे की इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान से हर गिले शिकवे को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि अखिलेश यादव उनकी अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आजम खान की वो शर्त भी मान ली जिसमें आजम ने उन्हें अकेले आने को कहा था। अभी आजम खान की शर्त थी या उनकी हनक और ताकत कि अखिलेश यादव को अकेले ही रामपुर आना पड़ा। अपनी पहली शर्त मनवाने की खुशी आजम खान के चेहरे पर साफ नजर आने लगी, जिसे देखकर अखिलेश ने भी राहत की सांस ली। आजम खान ने किसी अभिभावक की तरह अखिलेश का हाथ थाम लिया, जो ये जताने के लिए काफी था कि अखिलेश अब भी उनके लिए टीपू ही हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। आजम खान और अखिलेश की मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। अखिलेश ने मुलाकात के बाद 27 की हुंकार भी भर दी। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़े की आवाज बुलंद होगी। अब आजम की नाराजगी कितनी दूर हुई है ये तो आजम ही जाने। अखिलेश ने तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, क्योंकि सवाल 2027 का है। आई लव मोहम्मद वाला विवाद अब धमकी पर आ गया है। गोरखपुर में पोस्टर्स लगाए गए जिन पर भड़काऊ और धमकी भरी बातें लिखी गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन है जो माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगा हुआ है, जो नफरत के बीज बो रहा है, और क्या ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज है? क्योंकि पोस्टर में हिसाब में रहने जैसी बातें लिखी हुई हैं। पूरे इलाके में 1-2 नहीं बल्कि कई पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें इसी तरह की भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। इतना ही नहीं, एक पोस्टर और सामने आया है जिसमें लिखा है कि अगर तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम पहली सफ में खड़े मिलेंगे। यानी गोरखपुर में कोई है जो लोगों को इन नफरती बातों को पढ़ाकर बरगलाने की कोशिश में लगा हुआ है। शायद वो भूल गया है कि ये सीएम योगी का गृहग्राम है और योगी सरकार ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग करना जानती है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। एक तरफ बरेली में दंगाइयों का हिसाब है तो फिर जिहादी साजिश के पीछे कौन है? क्या ये सीधे योगी पुलिस को चुनौती है? और सबसे बड़ा सवाल, मोहम्मद की आड़ में सब्र और कब्र की बात क्यों? फिलहाल पुलिस ने बैनर पोस्टर हटवा दिए हैं और इस जिहादी गैंग की तलाश शुरू कर दी है। गोरखपुर में कब्र में नहीं सब्र में होने के पोस्टर्स लगे हैं तो पीलीभीत में मौलाना हिंदुओं को धमकी दे रहा है। इसे लेकर जी मीडिया की टीम ने हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोगों से बात की और उनका क्या सोचना है ये आपको भी सुनना चाहिए। नबी के लिए मर मिट सकते हैं भाई, नबी हमारे नबी हैं। अब जैसे नबी के बारे में कोई कुछ कहता है उनके लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। बेसब्र है सरकार, अगर सब्र खोगे तो कब्र में पहुंच जाओगे। दुनिया का कोई भी इंसान उससे मना करेगा वो हम उसको नहीं मान सकते। इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को रोक दे कि आप उसकी मोहब्बत मत करिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हम नहीं रुकेंगे। कब्र में नहीं है, अगर वो जो है सब्र में नहीं रहेंगे तो वास्तव में वो कब्र में पहुंचा दिए जाएंगे और ये उदाहरण भी उनको दिख गया है। मगर जो मोहम्मद के ऊपर जो कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी ना शांत बैठेंगे। वो असल में जान रहे हैं ना कि बाबा जी की गवर्नमेंट है, तो सब्र में नहीं रहेगा तो कब्र में पहुंचा दिए जाएंगे। उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई, तो अगर हमारी आस्था आई लव मोहम्मद से जुड़ी हुई तो हमें भी इस बात की इजाज़त देनी चाहिए। नहीं, वो जो कहें कहते रहें, लेकिन उनके कहने से थोड़ी ना हो। अब आपको बीजेपी के 2 नेताओं के बीच टकराव का एक वीडियो दिखाते हैं। दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की ये अदावत देखने को मिली। और ये सब हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने। सीएम सामने बैठे हैं और उनके सामने बीजेपी विधायक और मंत्री का मतभेद सामने आ गया। दरअसल वाराणसी में स्वच्छता कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम था, जिसमें दक्षिणी विधानसभा सीट से विधायक नीलकंठ तिवारी और मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद थे। विधायक नीलकंठ तिवारी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल को गमछा पहनाया, लेकिन मंत्री जी ने गमछे को दोबारा विधायक नीलकंठ को ही पहना दिया। और ये सब खुद सीएम योगी तिरछी नजरों से देख रहे थे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से अचानक हार्ट अटैक का एक हैरान करने वाला वीडियो हमें मिला है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत हो गई थी। जब तस्वीरों में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एएसआई की एंट्री हंसते हुए हुई है, लेकिन वो लोगों से मिलने के बाद जैसे ही एस्केलेटर के पास पहुंचते हैं अचानक बेसुध होकर गिर जाते हैं। ये मामला 6 अक्टूबर का है, जब एएसआई की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी और इसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है।
बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी महागठबंधन और एनडीए में सीटों को लेकर हो रही नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अड़ंगा लगा रखा है तो एनडीए में चिराग और मांझी बड़ी चुनौती बन गए हैं। दोनों के ही तेवर बागी नजर आ रहे हैं। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, यानी बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स अपने चरम पर है, जिसके संकेत बातों में ही नहीं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी देखने को मिल रहे हैं। चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए लड़ाई जारी रखने की बात लिखी तो मांझी ने कौरव पांडव संवाद के जरिए 15 ग्राम की मांग कर डाली। हालांकि नाराजगी की बात से दोनों इनकार करते हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। इधर महागठबंधन में मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम के पद पर दावा कर दिया है। कुल मिलाकर जब तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन जाती, प्रेशर पॉलिटिक्स यूं ही चलती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधनों में अंतिम दौर की बैठकें चल रही हैं और तस्वीर एक से एक जिसे कहा जाए निकल कर सामने भी आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में तस्वीर साफ भी हो जाएगी और इसके बाद शुरू हो जाएगा तूफानी चुनाव प्रचार का सिलसिला। सूत्रों की अगर माने तो एनडीए और गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है, जिसे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद जारी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में 10 मेगा रैली करने वाले हैं। फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां एनडीए कमजोर है और पहले चरण का मतदान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में बिहार में 15 रैलियां की थी। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले तक वो 7 बार बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के लिए हर दिन 4 सभाएं करेंगे और इसकी शुरुआत वो 10 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह 25-25 रैलियां करेंगे। अमित शाह सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी में हुंकार भरते नजर आएंगे तो राजनाथ सिंह के जिम्मे होगा पश्चिमी बिहार और मगध क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह बीजेपी उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक की तरह काम करेंगे और करीब 10 सभाओं को संबोधित करेंगे। बात अगर महागठबंधन की करें तो राहुल गांधी स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी बिहार में 10 चुनावी सभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी 5 से 6 जगहों पर बड़ी रैलियां करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी 3 से 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के ज्यादातर उम्मीदवारों की सीटों को कवर करते हुए नजर आएंगे। उन पर सबसे ज्यादा दारोमदार रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकट पाने की होड़ सी मच गई है और ऐसा ही मामला राजधानी पटना से भी सामने आया है। यहां आरजेडी से टिकट पाने के लिए भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए, जिनके हाथों में बायोडेटा है। गेट पर लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं कि जैसे ही गेट खुलेगा अपना बायोडेटा तेजस्वी और लालू यादव के आगे पेश कर देंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब बारी है अपनी दावेदारी पेश करने की। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता टिकट के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर लाइन लगा ली। उनसे कहे थे कि एक और मौका हमें दे, हमें है जो तेजस्वी जी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि A to Z के पार्टी हैं, तो हम चाहते हैं जहानाबाद सदर विधानसभा से हमको मौका दिया जाए। अभी तो मिला नहीं है, लेकिन आए हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ कल भी देखने को मिला था, जब सीएम नीतीश कुमार के नेता कार्यकर्ता टिकट पाने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंच गए थे।